जय हिंद एंड वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में। तो बहुत ही नियरेस्ट आप लोगों का एग्जाम भी आ चुका है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, cos x माइनस रूट साइन एक्स अपन 2। इस क्वेश्चन को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज की इस क्वेश्चन को हम फाइंड करते हैं। देखिए cos x माइनस रूट साइन एक्स अपान में 2 दे रखा है, इसको हम 1/2 से इधर डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा cos x माइनस रूट 3/2 साइन एक्स हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अपान में यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर ये 2 लिख देंगे इस तरह से। अब साइन में किसकी वैल्यू होती है, इस साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। यहाँ पर लिखेंगे साइन 30। एक कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर तो एक फार्मूला बन गया, कौन सा, यानी कि साइन इंटू कोस ए, यानी कि साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है किसका फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी, साइन ए की वैल्यू कितनी है 30, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 1 से, तो आप लिखेंगे 1। ए भी इसका आंसर भी हो सकता है, और ऑप्शन में ए ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। यानी कि साइन ए किसके बराबर होता है, कोस बी के कब बराबर होता है, जब ए प्लस बी क्या होता है 90 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोस 90 कब बनेगा, जब यहाँ पर 60 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, यानी कि कोस, यानी कि 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/3। तो यहाँ पर लिखेंगे π/3 प्लस एक्स। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/13 दे रखी है एंड कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखी है 4/5। तो वैल्यू हमें किसकी फाइंड करना है, यानी कि टेन टू अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस अल्फा माइनस बीटा। ऐसे हम क्यों लिख सकते हैं, जब आप बीटा से बीटा यहाँ पर जो ये प्लस का है माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा अल्फा कितना हो जाएगा 2 अल्फा बन जाएगा यहाँ पर। यानी कि 10 2 अल्फा का यहाँ पर फार्मूला क्या लगाएंगे, तो बहुत ध्यान से समझिए बात को। यानी कि 10 2 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 10a प्लस 10b। यहाँ पर लिखेंगे हम 10a प्लस 10b टेन बी की वैल्यू कितनी है, अल्फा माइनस बीटा। अपन में ये लिख देंगे 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10b की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर दे रखा है। आइए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, इसका आंसर को फाइंड करते हैं। देखिए साइन दे रखा है, जिसका साइन दे रखा है 5/13, उसका 10 क्या होगा, 10 क्या होता है, यानी कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 5 और 13 के साथ एंगल कौन सा बनेगा, यानी कि 139 में 25 जाएगा, 12 का स्क्वायर यानी कि 12 आ जाएगा बेस का। कोस क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आइए वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, आंसर को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा, यानी कि प्लस वाली वैल्यू है कोस अल्फा प्लस बीटा। इसका कोस 4/5 दे रखा है, उसका 10 क्या हो जाएगा, यानी कि 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है 3, परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। बेस कितना है, बेस इसका दे रखा है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे।
बीच में प्लस है तो प्लस का साइन यहाँ पर लगा देंगे, यानी कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा जिसका साइन 5/13 दे रखा है उसका टेन क्या हो जाएगा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 5 दे रखा है, इसका बेस कितना है, बेस है 12, तो 12 यहाँ पर लिखने के, ऐसे ही अपान में क्या आएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b, यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई 5/12। आइए इसको हम सोल्व करते हैं, यहाँ से मुझे आंसर मिलेगा इसका 12 3 या 30, यानी कि 12 3 या 36, अब 4 5 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, तो आप लिखेंगे 56 अपान में, इसको जब आप यहाँ से सोल्व करेंगे 5 4 जा, यानी कि 5, यानी 12 4 जा 48, 48 यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, उसको कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आइए इसको सोल्व करते हैं, 12 4 जा 48, 48 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 33, तो 33 यहाँ पर लिख देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते भी एग्जाम में, इसमें स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, चलिए चलते हैं, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, cos a प्लस बी की वैल्यू ये दे रखी है, sin a माइनस बी की वैल्यू ये दे रखी है, तो tan 2b को फाइंड करना है। आइए चलते सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक बात को समझिए, यानी कि tan 2b को हम कैसे लिख सकते हैं, जब आप a प्लस बी से माइनस करेंगे a प्लस बी, तो क्या होगा यहाँ से a प्लस का a माइनस का a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस की ए बी प्लस की भी है, ए बी प्लस की भी है, बी और बी कितना होगा 2b हो जाएगा। आइए यहाँ पर फार्मूला तो वही बन रहा है, यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू को, यानी कि tan 2b, tan 2b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस बी, ऐसे ही पान में यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि माइनस वाला यहाँ पर फार्मूला, तो नीचे यहाँ पर क्या आएगा, नीचे यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस का tan a इंटू tan b, tan b। आइए यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं बहुत ध्यान से, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3/5, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका परपेंडिकुलर कितना होगा, 3 या 5 के साथ परपेंडिकुलर इसका क्या होगा, यानी कि 25 में से 9 जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि साइन a माइनस बी यहाँ पर दे रखा है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 12। आइए यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं और इसको आंसर को फाइंड करते हैं। a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी यानी कि क्या है 10, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 माइनस 10 a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5/13, लेकिन उसमें 10 है, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर 5 दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 12 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 अपॉन 1 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 5/12। आइए इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 48, 48 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 33, तो यहाँ पर लिखेंगे 33 अपॉन में, आइए इसको सोल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 36 यहाँ पर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, 20 और 36 कितना होगा 56, 33/56 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये PYQ है,
एनडीए का, एनडीए सीडीएस का सभी कंबाइन में यहाँ पर आपको यानी कि क्वेश्चन कराते हैं। यानी कि इस क्लास की मेन बात ये है कि आपको यहाँ पर कोई भी कॉपी पेस्ट कंटेंट जो है प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड में आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए π/4 एंड 2 10 अल्फा बराबर 1 दे रखा है, तो 10 2 बीटा को फाइंड करना है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए 10 अल्फा प्लस बीटा कब होता है π/4? जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी, एंड बीटा की वैल्यू कब होगी, बीटा की वैल्यू होगी 1/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा π/4 आएगा। तो यहाँ से मुझे क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से मिल गई है। आई वैल्यू रख देते हैं, 10 2 बीटा का फार्मूला लगा देंगे यानी 10 2 थीटा। इसका फार्मूला क्या होता है यानी कि 2 10 बीटा अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा, 2 मल्टीप्लाई 10 बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 अपान 1 माइनस 1/3 का यहाँ पर स्क्वायर रखेंगे 1/9 आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, ये 2/3 हो जाएगा, 9 में से बन जाएगा 8/9। इसको आगे हम सोल्व करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 2/3 9/8, 3 3 जा 9, 2 4 जा कितना होता है 8, तो 3/4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इजी क्वेश्चन था, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। साइन 81 डिग्री दे रखा है प्लस साइन 171 डिग्री एंड कोस दे रखा है 351 डिग्री माइनस कोस 279 डिग्री। आई इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस का 9 लिख सकते हैं। 90 में से 9 कम करेंगे तभी कितना बनेगा 81 बनेगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 180 माइनस 9, तो कितना बनेगा 171 डिग्री। आइए इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस 9, इसको कैसे लिख सकते हैं 270 प्लस 9। आइए अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन को, यानी कि 90 माइनस 9। अब देखते हैं साइन 90 में प्लस माइनस को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा कोस 9 डिग्री, इसको कोस 9 हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा साइन 9 डिग्री। आइए इसको यहाँ पर आगे देखते हैं। कोस 360 में से कुछ माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा कोस 9 डिग्री, कोस 9 डिग्री माइनस 270 में एंगल चेंज होता है, साइन का क्या हो जाएगा यानी कोस का हो जाएगा साइन, तो साइन 9 डिग्री। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या बन जाएगा ये कोस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 9 डिग्री। ये तो एक फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस 2 थीटा, कोस 18 डिग्री हो जाएगा। कोस 18 को हम कैसे लिख सकते हैं आइए देख लेते हैं, यानी कोस 360 माइनस 18 हो जाएगा कोस 342 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 1 प्लस कोट थीटा यानी कि 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा दे रखा है। आइए यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 पुट कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट 45 1 होता है, कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 होती है, यहाँ पर लिखेंगे √2। 1 प्लस टेन 45 1 होता है प्लस सेक 45 क्या होता है सेक 45 √2 होता है, तो आप लिख देंगे √2। ठीक हो जाएगा 2 माइनस √2
2 प्लस रूट 2, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2। 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।